जो चले थे अकेले, जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं, और जो करते रहे किसी और का इंतजार उनकी जिंदगी में आज झमेले है। तो डियर्स, मैं महेंद्र रणवा अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। यदि डियर्स आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। डियर्स, हम बात कर रहे थे राजस्थान की नदियां, और राजस्थान की नदियों में हम आज बात करेंगे बाणगंगा की। बाणगंगा, बाणगंगा की बात करेंगे, बाणगंगा नदी। ठीक है, बाणगंगा, इसी बाणगंगा को कहती है रुंडित नदी, रुंडित नदी। इसे ही कहते ताल नदी, और इसी नदी को कहते अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। ठीक है, अर्जुन की गंगा। अब अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? तो अर्जुन का एक बेटा था कुश, और उनका विवाह बेरहट के जो राजा हुआ करते थे उस टाइम के, उनके पुत्री से हुआ, और अर्जुन यहाँ भी रहे थे। ठीक है, यहां से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है बाणगंगा, और ये बाणगंगा नदी फतेहाबाद यूपी में किस में मिल जाएगी? ये यमुना में मिल जाएगी, यमुना नदी में मिल जाएगी, फतेहाबाद यूपी में। ठीक है, ये कौन सा स्थान है? तो ये जो पहाड़ दिख रहे हैं ये बेराट है। बेराट कहाँ है? जयपुर। ठीक है, बेराट जयपुर। अब बेराट जयपुर है, साइड डाल लेते हैं। बेराट जयपुर से ये नदी निकलती है, और नदी चलती है जयपुर से, और इसकी लंबाई है 380 किमी। कितने? 380 किमी। और ये मौसम में बहने वाली नदी है, नित्यवाही नदी नहीं है। और इसी नदी पे एक बांध बना हुआ है जयपुर में, उस बांध का नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध। ठीक है, जमुआ रामगढ़ बांध। और इसी जमुआ रामगढ़ बांध के आसपास एक अभयारण्य है, अभयारण्य का नाम है जमुआ रामगढ़ अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य है। ठीक है ना, जमुआ रामगढ़ अभयारण्य कौन सी नदी पे है? तो नदी है बाणगंगा। इसी नदी पे भरतपुर में एक बांध है, बांध का नाम है अजान बांध, अजान बांध। और अजान बांध भरतपुर में, यहाँ पे एक अभयारण्य है, अभयारण्य का नाम है केलादेवी नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में यहां से क्या होती है? तो यहां से होती है जलापूर्ति, जलापूर्ति। और ये नदी फतेहाबाद यूपी में यमुना नदी में मिल जाएगी। इनकी कोई ज्यादा खास विशेषता नहीं है। बेराट जयपुर से निकलती है, जमुआ रामगढ़ बांध आएगा, जमुआ रामगढ़ बांध के आसपास का जो एरिया है उसे हम जमुआ रामगढ़ अभयारण्य कहते हैं। आगे भरतपुर में एक अजान बांध बनाया हुआ है, जिससे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें जलापूर्ति होती है। और
बाद यूपी में ये यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, इनके बाद में हम अगली नदी, और जो इस नदी का एरिया है आसपास का क्षेत्र, उस क्षेत्र को हम कहते हैं ताल क्षेत्र। ताल क्षेत्र, ठीक है ना, ताल क्षेत्र कहते हैं इस अर्जुन की गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंभीरी नदी की। गंभीरी नदी, गंभीरी नदी की हम बात करेंगे। ये नदी नादोती गांव की पहाड़ियों से निकलती है। नादोती गांव की पहाड़ियां, ये नदी नादोती गांव की पहाड़ियों से निकलती है और मैनपुरी यूपी में ये कौन सा स्थान है? मैनपुरी यूपी में। वहां पे ये किस में मिल जाएगी? यमुना में। ठीक है ना, यमुना नदी में गंभीरी नदी मिल जाएगी। यहाँ एक पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों का नाम है छावर गांव की पहाड़ियाँ। छावर गांव की पहाड़ियाँ, छावर गांव की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है। नदी का नाम है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। और इसी पार्वती नदी पे एक बांध बना हुआ है, बांध का नाम है पार्वती बांध। पार्वती बांध। और ये पार्वती बांध कहाँ पे है? करौली में है। करौली में है पार्वती बांध। एक हमने पार्वती नदी पढ़ी थी जो गुन्नाहा मध्य प्रदेश से आके सवाई माधोपुर में चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, उसका नाम भी पार्वती था। यहाँ पे 5 नदियां हैं। इसका नाम है भद्रावती, बेसावटी, बरखेड़ा, माची और एटा। इसी 5 नदियों से एक नदी आती है और ये नदी थोड़ा बड़ा रूप ले लेगी क्योंकि 5 नदियां मिली है। और इस नदी का नाम है पांचना नदी। पांचना नदी, ठीक है ना, पांचना नदी। इसी पांचना नदी पे एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बांध। बांध का नाम है पांचना बांध। पांचना बांध। और ये पांचना बांध है, ये किससे बना हुआ है? मिट्टी का बना हुआ है। इसमें सहयोग किसका था? सहयोग था इसमें अमेरिका का। मिट्टी का बना हुआ पांचना बांध, पांचना नदी पे। जो 5 नदी है उसका नाम है भद्रावती, बेसावटी, बरखेड़ा, माची और एटा। ठीक है, इनके बाद में एक छोटी नदी आगे और आ जाती है, ज्यादा बड़ी नहीं है। नदी का नाम है सेसा। इनके बाद में एक नदी और आ जाती है, नदी का नाम है खेर नदी। खेर नदी, ठीक है। कौन सी नदी? खेर नदी।
ठीक है, आई होप आपको नदियों के बारे में समझ में आया होगा। यदि समझ में आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।